हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल। तो जैसा कि आप थंबनेल से समझ ही गए होंगे कि आज हम लोग इस बुक की बात करने वाले हैं, लूसेंट जीके की बुक की। इस बुक को लेके एस्पिरेंट के मन में बहुत ज़्यादा सवाल होता है कि सर अब इस बुक की रेलिवेंसी है कि नहीं, यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं कि नहीं, खास करके एसएससी वाले बच्चों के मन में कि अब तो एसएससी ऐसे सवाल पूछती है कि इस बुक से पढ़ें कि नहीं पढ़ें, जीके कहाँ से पढ़ें, और अगर हम लूसेंट पढ़ रहे हैं तो हमें बहुत बोरियत महसूस हो रही है, हमें इसमें इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, तो हम इसको कैसे पढ़ें, आपने कैसे पढ़ रखी है। जैसा कि मैं अपने वीडियोस में बता रहा हूं कि मैं पिछले 5 साल से 2020 से ये बुक को पढ़ रहा हूं और आप इसकी हालत देख के पता कर सकते हो कि इस बुक को कितनी बार पढ़ा गया है। आप शायद इतनी दूर से बढ़िया दिख रहा होगा आपको ये पेज, और भी जितने भी सारे आप पेज देखोगे, ठीक है, पूरी बुक रंगी हुई है। लगभग 5 साल हो गए मुझे इस बुक को पढ़ते हुए, और मैंने 10 से 15 एग्जाम क्वालिफाई किया है, ठीक है, और मैंने कोर रिवीजन वाली बुक के लिए लूसेंट को ही फॉलो किया। इसके अलावा मैंने कोई बुक नहीं पढ़ी। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मुझे जो टॉपिक समझ में नहीं आया, फिर जिसको मुझे ज़्यादा इलेबोरेशन करके पढ़ना था किसी और एग्जाम के लिए जिसमें थोड़े डीप में क्वेश्चंस आते हैं, उसके लिए मैंने यूट्यूब के वीडियोस भी देखे हैं, ठीक है, मैंने मैप से भी जियोग्राफी वगैरह पढ़ रखी है। लेकिन जो कोर बुक मैंने फॉलो की है, जो बुक मैंने फॉलो की है, वो पिछले 5 साल से ये लूसेंट ही फॉलो किया है, चाहे जो भी एग्जाम्स मेरे रहे। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना, आपको वो तरीका बताऊंगा, ठीक है, जिस तरीके से आप इस बुक को ज्यादा इंटरेस्टिंग कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले आपको एक बात बता देता हूं कि देखो, किसी भी एस्पिरेंट पास किसी भी सब्जेक्ट की अगर सबसे ज्यादा बुक होती है तो होती है जीके की, क्योंकि जीके सबकी वीक होती है, और जो भी पब्लिकेशंस जीके की बुक बनाते हैं या फिर जो भी टीचर अपनी बुक बना रहे हैं वो आपके माइंड के साथ खेलते हैं, एस्पिरेंट के साइकोलॉजी के साथ खेलते हैं, और आपको बता देंगे कि बस इसी से आपके इस एग्जाम में, पर्टिकुलर एग्जाम में जो है क्वेश्चन फंसेंगे। हकीकत ये है कि जो भी बुक बन रही है, जो भी टीचर बुक बना रहे हैं, जो भी पीडीएफ बन रही है, अगर कोई भी पीडीएफ, कोई भी बुक इस बुक को ध्यान में रख के या फिर इसके कंटेंट उसमें कॉपी नहीं हो रहे हैं तो आप बताना, आप जो कहोगे वो। तो सबसे पहली चीज तो आपको ये बता दूं कि जो आप लोग ये कहते हो कि इसकी रेलेवेंसी है कि नहीं, इसमें से क्वेश्चंस आते हैं कि नहीं, तो आपको बता दूं कि 90% क्वेश्चंस आपको इसी बुक से मिल जाएंगे। 90% इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये बुक बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं है, इसमें पूरा जीके नहीं खत्म किया जा सकता, सभी सब्जेक्ट का, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, सारे साइंस, मिसलेनियस, सब कुछ इससे नहीं खत्म किया जा सकता। जब डीप की बात आती है, आप किसी कमीशन का पेपर देते हो, आप किसी ऐसे एग्जाम के क्वेश्चन देते हो जिसमें कथन बना के क्वेश्चंस पूछे होते हैं, डीप में क्वेश्चंस पूछे होते हैं, तो उसके क्वेश्चंस आपको यहाँ नहीं मिलेंगे क्योंकि उतने डीप में इसमें कवर नहीं किया। लेकिन अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, आप स्टेट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, आप पुलिस के एग्जाम कर रहे हो, आप दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हो, आप बैंकिंग के नॉर्मल एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, क्लर्क वगैरह की, तो ये बुक सफिशियंट है। जो भी टॉपिक्स आपको नॉर्मल उस चैप्टर के टॉपिक में कवर नहीं हुआ है वो आपको पीछे मिसलेनियस में, स्टैटिक वाले पार्ट में मिल जाएगा। लेकिन हकीकत यह है कि कोई इस बुक को पढ़ता ही नहीं। इवन एसएससी में मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि एसएससी बहुत ही इरेलेवेंट क्वेश्चन पूछती है, कहीं से भी पूछती है कि पिच की लंबाई कितनी होती है, फुटबॉल का वजन कितना होता है, क्रिकेट बॉल का वजन कितना होता है, ठीक है, पूछ देगी कि फलाना घराना पूछ देगी, शास्त्रीय संगीत पूछेगी, शास्त्रीय नृत्य पूछ देगा, लोक नृत्य पूछ देंगे, ठीक है, कौन किस इंस्ट्रूमेंट को बजाता है पूछ देंगे। सारा कुछ इस बुक में दिया हुआ है, आप जाके स्टैटिक मिसलेनियस वाले पार्ट में देखना, ठीक है। तो बशर्ते बस ये है कि आप किसी बुक को पढ़ते नहीं हो। मेरा यही कंसर्न रहता है, या फिर जो भी लोग सिलेक्टेड हो आपको यही कहेंगे कि 10 बुक को एक बार पढ़ने से अच्छा है एक बुक को 10 बार पढ़ो, वही आपको फायदा देगा। सबसे पहले ये चीज स्टार्ट करने से पहले कि आपको पढ़ना कैसे है, आपको बता दूं कि कोई भी मैं आपको ऐसा रामबाण नहीं बताऊंगा कि ये वीडियो खत्म होने के बाद ही आपको जो है जीके स्ट्रांग हो जाएगी, आपको ही रगड़ना पड़ेगा। मैं आपको वो तरीका बताऊंगा। उससे पहले एक चीज ये भी ध्यान में रखो कि जिन भी लोगों का आज जीके अच्छा है वो जीके को 6 से 8 महीने, 1 साल दिए हुए हैं, तब जाके जीके अच्छी है। जीके ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जो 1 से 2 महीने में बन जाएगा, इस पे आपको समय देना पड़ेगा, तब जाके आपकी इस पर कमांड होगी, और बहुत ज्यादा इनपुट देने के बाद भी इसमें आपको बहुत ज्यादा आउटपुट देखने को नहीं मिलेगा। और यही कारण है कि मैक्सिमम लोगों की जो है जीके वीक है, क्योंकि उनके अंदर पेशेंस नहीं है। और सरकारी नौकरी देखो, पेशेंस का गेम है, ठीक है, 90% लोग पेशेंस नहीं है उनके अंदर, और इसी वजह से जो है आप सिलेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, चाहे वो एग्जाम हो, और इसी वजह से आपकी जीके भी अच्छी नहीं, ठीक है। आप खुद सोचो, अगर किसी की जीके अच्छी है तो उसका सारा सब्जेक्ट भी अच्छा होगा, ठीक है। आप नॉर्मल कहीं भी देखना, अगर कोई ऐसा बच्चा है जिसकी जीके अच्छी है, तो आप ये मान के चलो कि 90% है कि उसके अदर सब्जेक्ट भी अच्छे होंगे, क्योंकि जीके सबसे टफ है। अगर उसने टफ पार्ट वाला जो है तैयार कर रखा है तो मैथ्स, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश तो वो तैयार ही कर लेगा। तो इसलिए आपको टाइम देना पड़ेगा। अगर आप सोच रहे हो कि 1 से 2 महीने पढ़ के जो है मैं जीके पे कमांड कर लूंगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। तो चलिए हम लोग इस बुक को स्टार्ट करते हैं, मतलब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि हम लोगों को कैसे करना है, इस बुक को कैसे अप्रोच करना चाहिए, ताकि आप इसमें जो है बेटर चीजें एक्सट्रैक्ट कर पाए।
थोड़ा सा आप इसमें जो है इंटरेस्ट डेवलप कर पाए, और ठीक है, और जो है आप अपने जीके पे थोड़ा कमांड कर पाए। सबसे पहली चीज जो आपको करनी है इस बुक को स्टार्ट करने से पहले, कि आपको अपना इंटरेस्ट देखना है कि आपको इंटरेस्ट किस सब्जेक्ट में आता है, मतलब किस टॉपिक में आता है। आपको हिस्ट्री में इंटरेस्ट है, आपको हिस्ट्री इंटरेस्टिंग लगती है, ज्योग्राफी इंटरेस्टिंग लगती है, पॉलिटी लगती है, इकोनॉमिक्स लगती है, ठीक है, क्या लगता है आपको इंटरेस्टिंग। अगर आप मेरी बात करें, मैं अपनी बात करूं, तो मुझे हिस्ट्री, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स जो इंटरेस्टिंग लगती थी। तो अगर आप जो भी आपका इंटरेस्ट हो, आप उसी टॉपिक्स पे जो है इस बुक को पढ़ना स्टार्ट करो। मुझे मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ना अच्छा लगता था, जो मुगल वगैरह वाले हैं, या फिर शिवाजी वाले, या फिर स्वतंत्रता संग्राम, वो पढ़ना मुझे अच्छा लगता था। उसके साथ साथ मुझे पॉलिटी में जो है मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना अच्छा लगता था, ठीक है। तो आपका जो भी इंटरेस्ट है, आप वहीं से इस बुक को पढ़ना शुरू करना। और उससे भी पहले आपको क्या करना है कि जिस भी टॉपिक को आप पढ़ने जा रहे हो, उसको पहले आप यूट्यूब पे जाओ, वीडियो देखो उसके। उसका फायदा यह है कि आपका दिमाग जो है एक बार एनिमेशन के तौर पे, कहानी के तौर पे सभी चीजों को रिलेट कर देगा। एक जो है जाल टाइप का है, आपको समझ में आ जाएगी कौन सी चीजें कहाँ से कनेक्ट है, क्योंकि क्रम बहुत जरूरी है, ठीक है। अगर आप जो है अरबों का आक्रमण पढ़े बिना जो है मुगल पढ़ने लगे, फिर आपको क्रम नहीं समझ में आएगा। तो क्रम बहुत जरूरी है। जैसे अगर आप जियोग्राफी पढ़ने जा रहे हैं, तो आप सुदर्शन सर के वीडियो देखो। खैर वो पढ़ाते यूपीएससी के लिए है, लेकिन वो मैप से पढ़ाते हैं, उनका आप मैप वाला क्लास देखना। आपको मैप इतने अच्छे तरीके से वो बता देंगे कि जब आप डेली रीडिंग के लिए इस बुक को फॉलो करोगे, क्योंकि देखो वीडियो तो आप बार बार देख नहीं सकते, तो वीडियो देखने के बाद आप डेली रीडिंग के लिए किसी बुक पे स्विच करोगे। तो अगर हम लोग लूसेंट की बात करें, तो आप जब उनके वीडियो देख के आओगे ना, तो आपको सब, अगर आप नदी की वीडियो देख रहे हो, तो आप एक बार दिमाग बंद करोगे ना, तो आपको समझ में आएगा, अच्छा ये नदी होती है, बरसात होता है, फिर ये वेस्टर्न घाट से जो है इनका पानी बह के जो है फिर बे ऑफ बंगाल में आता है, इन स्टेट से होकर गुजरता है। आपको वो स्टेट्स इसलिए याद हो जाएंगे क्योंकि वो आपको कुछ कहानी बता देंगे कि इस पानी की वजह से इन दोनों स्टेट्स में विवाद है, ठीक है। फिर आपको समझ में आएगा, अच्छा मध्य प्रदेश में विंध्याचल और सतपुड़ा से जो है ये नदी होते हुए जो अरेबियन सी में गिरती है, फिर गुजरात होते हुए अरेबियन सी में गिरती है, कुछ वहां पे विवाद है, या फिर कुछ आपको ऐसा फैक्ट बता देंगे। उसी तरीके से हिमालय से कुछ नदियां जो निकलती है, आपको उसका प्री हिस्टोरिक चीजें बता देंगे, कुछ ऐसा विवाद है, कुछ ऐसा जो है फेमस चीजें है वो बता देंगे। तो आपको वो सारी चीजें सेट हो जाएंगी दिमाग में। इसी तरीके से नॉर्थ ईस्टर्न वाली जो नदियां हैं, उधर से जो ब्रह्मपुत्र वगैरह बहती है, ठीक है, आपको सब कुछ वो कहानी के तौर पे बता देंगे। किसी अच्छे टीचर वीडियो देखना, ताकि आपका एक कहानी बन जाए। फिर जब आप आके वापस रीडिंग करोगे ना, तो आपको वो चीज बहुत इंटरेस्टिंग लगेगी, आपको याद भी आएगा कि अच्छा ऐसा कहा था। फिर आपको फैक्ट याद करने में जो है आसानी हो। चाहो तो जब आप वीडियो देख रहे होते हो, तो उसका एक जो है ब्रीफ नोट्स भी बना सकते हो। आज जिस भी टॉपिक के जो है आप जो है लेक्चर ले रहे हो, उसका एक ब्रीफ नोट्स बना सकते हो। जैसे अगर मेरी बात करें, तो देखो, जैसे जब मैंने जियोग्राफी जब सुदर्शन सर से पढ़ा था, तो मैंने मैप पे जो है एक मैप की जो है ब्लैंक मैप की एक कॉपी खरीदी थी, और मैंने जो है वैसे ही बना लिया था। थोड़ा सा टाइम लगा था। देखो जीके का ये सीन है ना कि आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, और यकीन मानो जब आप थोड़ा सा इसको टाइम देते हो ना, और इस पे जो है कमांड कर लेते हो ना, तो फिर आप भीड़ से ही अलग हो जाते हो, ठीक है। आप भीड़ से ही अलग हो जाते हो, आप 90% बच्चों से अलग हो जाते हो। यकीन मानो 90% बच्चे ऐसे हैं जिनका जीके अच्छा नहीं है, ठीक है। और वो जो 10% सिलेक्ट हो रहे हैं, उसमें मैक्सिमम वो बच्चे हैं जिनका जीके अच्छा है। क्योंकि अल्टीमेटली आपको हर एक सब्जेक्ट को अच्छा लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि कंपटीशन इतना ज्यादा है कि मैथ्स, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश में कहीं लीड लेने का स्कोप ही नहीं है। आप जो लीड ले सकते हो वो जीके वाले पोर्शन में ले सकते हो। जैसे मुझे पता था, जब मैं यूपीएससी की जॉब करते हुए जब मैं सीजीएल की तैयारी कर रहा था, तो मुझे पता था कि मुझे देखो लेवल 6 की जॉब पे मैं पहले से हूं, मुझे जाना है इसके ऊपर। और मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश में मैं लीड ले नहीं सकता, क्योंकि एसएससी के बच्चे पहले से उसको पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो मुझे पता था मुझे जीके में काम करना है। मैंने जीके पे इतना काम किया कि मेरे सीजीएल प्री में 25 में से 20 क्वेश्चन सही थे, और मेरे सीजीएल मेंस में 25 में से 16 क्वेश्चन सही थे, जबकि मेरी सीजीएल वाली शिफ्ट मेंस वाली बहुत हार्ड आई थी। उसकी वजह से मेरा नॉर्मलाइजेशन बहुत अच्छा हो गया। तो आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि आपको जो है उस सब्जेक्ट को बहुत ही अच्छे से टारगेट करना है, थोड़ा सा ज्यादा समय देना है जीके वाले पोर्शन को, ताकि आप जो है आपके चांसेस उस एग्जाम में, पर्टिकुलर एग्जाम में सिलेक्ट होने के नॉर्मल बच्चों से, एक एवरेज बच्चों से ज्यादा हो। अगली चीज जो आपको फॉलो करनी है इस बुक को पढ़ते हुए, कि आपको मिक्स टॉपिक्स नहीं पढ़ने। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि एक टॉपिक हिस्ट्री का उठा लिया, एक पॉलिटी का उठा लिया, ज्योग्राफी का उठा लिया, फिर साइंस में कूद गए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में चले गए। तो वो आपको नहीं करना है। आपको एक पर्टिकुलर टॉपिक को खत्म करके ही दूसरे टॉपिक पे जाना है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि आपको मिक्स भी पढ़ना है, लेकिन उसका मैं तरीका बता रहा हूं कि उसका तरीका क्या होना चाहिए और कब आपको मिक्स पढ़ने की जरूरत है। लेकिन अगर आप जो आपका डेली रिवीजन वाली चीज चल रही है, एक चीज और कि आपका जीके खत्म नहीं होगा। आप ये ना सोचो कि मैं जीके को खत्म कर दूंगा 6 से 8 महीने पढ़ के। जीके कभी खत्म नहीं होगी, ना ही आपको इसको खत्म करना है। जैसे आप डेली खाना खाते हो, ब्रश करते हो, अपना डेली काम करते हो, नहाते हो, धोते हो, वैसे ही आपको जीके को अपने डेली लाइफ में इम्प्लीमेंट कर लेना है। और डेली इसको 1 से 1.5 घंटा, जिसको जैसी जरूरत हो, अगर आप एकदम बेसिक्स पढ़ रहे हो तो 1.5 से 2 घंटा जिस तरीके से मैंने बताया उस तरीके से आपको देना है। तो जैसा कि मैं बता रहा था कि आपको एक टॉपिक खत्म करने के बाद ही दूसरे टॉपिक में जाना है। और जैसे मान लो हिस्ट्री की आज मैं कुछ पढ़ने जा रहा हूं, मैंने कल भी हिस्ट्री पढ़ा है,
तो आज का पढ़ने से पहले जो भी पीछे मैंने पिछले दिन हाईलाइट कर रखा है उसको मैं तुरंत से 10 से 15 मिनट में देख लिया, और एक बार एक टॉपिक खत्म हो, जैसे हिस्ट्री खत्म हो गया, हिस्ट्री सब्जेक्ट खत्म हो गया, तो मैं पूरे हिस्ट्री को एक बार 1 से 2 दिन में रिवीजन करूंगा, उसके बाद ही मैं जियोग्राफी में जाऊंगा, और वो 1 से 2 दिन में हो जाएगी, क्योंकि तब तक आप जो है की पॉइंट्स को हाईलाइट कर चुके होंगे। अब जो मैं अभी बता रहा था कि मिसलेनियस कैसे पढ़ना है, मिक्स कैसे पढ़ना है, तो उसके लिए क्या करना है कि जब आप मॉक देते हो तो मॉक में जिस भी टॉपिक के आपके क्वेश्चंस गलत हो गए हैं, उसके लिए आपको ये नहीं करना है कि जब मैं अपने डेली स्केड्यूल के हिसाब से जियोग्राफी में आऊंगा हिस्ट्री खत्म करके फिर मैं उस टॉपिक पढ़ूंगा। नहीं, आपको अगर जियोग्राफी का कोई क्वेश्चन गलत है तो तुरंत जाकर जियोग्राफी का वो पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ लेना है, या फिर पॉलिटी का या फिर साइंस का या फिर इकोनॉमिक्स का कोई सवाल गलत हो रहा है तो पर्टिकुलर अगर आपको पता है कि आपकी उस बुक में है तो तुरंत जाके आपको वहां से पढ़ लेना है। उसके लिए आपको अपने डेली स्केड्यूल को फॉलो करने की जरूरत नहीं है। आपका डेली स्केड्यूल एक तरफ, जो आप डेली 1.5 से 2 घंटा 1 से 1.5 घंटा जो है आप टॉपिक वाइज डिसाइड करके पढ़ रहे हो वो अलग। जब आप मॉक दे रहे हो या फिर आप ऐसे ही बैठे हो, आपके दिमाग में कुछ आ गया, जैसे मैं अचानक बैठा हूँ, मुझे 5 ईयर प्लान में याद है कि अब बरहवे में उसका क्या था थीम, बरहवे में कितने % का ग्रोथ हुआ था, या फिर अचानक बैठे बैठे पॉलिटी में मुझे कुछ कंफ्यूजन हो गई तो तुरंत खोला और उस टॉपिक को वहीं क्लियर कर लिया। उसके लिए डेली शेड्यूल फॉलो नहीं करना है। तो ये तरीका आपको, इस तरीके को भी इंप्लीमेंट करके इस बुक को पढ़ना है। अब जैसे ही आपने एक पर्टिकुलर टॉपिक के वीडियो से जो है उस चीज को पढ़ के खत्म किया, जैसे कि हिस्ट्री ने आपने किसी भी टीचर के प्लेलिस्ट से वीडियो से पढ़ के खत्म किया, चाहे आपने उसका ब्रीफ नोट्स बनाया जो कि बेहतर है आपको बना लेना चाहिए, या फिर नहीं बनाया, उसके बाद जब आप इस बुक को आओगे डेली रीडिंग के लिए तो आपको क्या करना है कि आपको टॉपिक वाइज डिसाइड करके 1 से 1.5 घंटे डेली जो है इस बुक को टाइम देना है। आपको पन्ने नहीं डिसाइड करने की मैं 3 पन्ने पढ़ूंगा 4 पन्ने नहीं, आपको टॉपिक डिसाइड कर लेना है, और एक ठीक ठाक टॉपिक होना चाहिए। ऐसा ही नहीं कि बहुत छोटा सा 4 लाइन का टॉपिक डिसाइड कर लिया, जैसे मराठा डिसाइड कर लिया तो मराठा पढ़ रहे हैं, बंगाल शासन कर लिया बंगाल शासन पढ़ रहा है, स्वतंत्रता संग्राम कर लिया, फिर कांग्रेस अधिवेशन है, या फिर पॉलिटी पढ़ रहा हूँ तो मैंने डिसाइड कर लिया कि संविधान का निर्माण पढ़ूंगा, या फिर मैं इकोनॉमिक्स पढ़ रहा हूँ तो मैंने ये लिया कि 5 ईयर प्लान्स पढ़ना है मुझे अच्छे से, 2-3 टॉपिक और समिति कमेटी वाले क्वेश्चंस पढ़ने हैं जो वो टॉपिक से, जैसे एफडीआई डिसाइड कर लिया तो एफडीआई पढ़ने। तो आप जो है टॉपिक डिसाइड करो, उसको पढ़ो, उसके साथ साथ पहले और दूसरे रीडिंग में आपको जो है उसमें कोई भी हाईलाइट यूज नहीं करना है, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि इंपॉर्टेंट क्या है और क्या हाईलाइट करना है। कई बार क्या होता है कि हम रंगते रहते हैं, बुक को रंगते रहते हैं, और हालत ये हो जाती है कि जब हम 3 से 4 महीने बाद हम उस वीक को कई बार पढ़ लेते हैं और हम किसी पर्टिकुलर एग्जाम को 10 दिन 15 दिन बाद टारगेट कर रहे होते हैं, और हम ये चाहते हैं कि हम जो है जल्दी से इस बुक को 3 से 4 घंटे में या फिर 1-2 दिन में जो है रिवाइज कर लें, तो वो हम नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि हमने पूरी बुक को ही रंग रखा है, ठीक है। तो इसलिए आपको पहले दूसरे रीडिंग में आपको इस बुक को हाईलाइट नहीं करना है, क्योंकि उसका आपको इंपॉर्टेंस ही नहीं पता कि कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कहाँ से क्वेश्चंस आ रहे हैं, कौन सा हमें रंगना चाहिए, कौन सा हमें नहीं रंगना चाहिए। इसके साथ साथ जैसे ही आप एक पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ते हो, आपके पास एक पीवाईक्यू की बुक होनी चाहिए। किसी भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बुक ले लो। मैं तो आपको सजेस्ट करूंगा कि आप एसएससी की ले लो, ठीक है, क्योंकि सबसे ज्यादा एग्जाम जो है इंडिया में एसएससी कराती है, तो उसके क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी आपको ज्यादा मिलेंगे किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक के, ठीक है। तो आप एसएससी के की भी प्रीवियस ईयर पब्लिकेशंस की बुक ले लो, और कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ने के बाद आप जाओ उस पीवाईक्यू के, उस टॉपिक के पीवाईक्यूज लगाओ, ठीक है। जब आप ये चीज 2 से 3 बार कर लोगे, फिर जब आप बुक की रीडिंग करोगी तब आपको जो है उस बुक को हाईलाइट करना है, क्योंकि तब तक आपको ये पता चल चुका होगा कि अच्छा नहीं, इस पूरे पैराग्राफ में या फिर इस पूरे पन्ने में केवल यही चीज है जो पीवाईक्यूज में आई हुई है या फिर जो इंपॉर्टेंट है, ताकि जब आप अपने एग्जाम से पहले 10 से 15 दिन एग्जाम से पहले आप उस बुक को टारगेट करोगे, या फिर किसी पर्टिकुलर टॉपिक को टारगेट करोगे, या फिर किसी मॉक के पहले किसी पर्टिकुलर टॉपिक को टारगेट करोगे, और आप सोचोगे कि 1 से 2 घंटे में या फिर कोई एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट जैसे हिस्ट्री जियोग्राफी 1 से 2 दिन में मेरी हो जाए, तो फिर आपको वही चीजें केवल पढ़नी हो जो आपने रंग रखी है, ताकि वो चीजें जो है आप जल्दी से कवर कर सको। इसलिए ये तरीका आपको फॉलो करना है। आपको जो है मार्किंग भी सोच समझ के करनी है, पहले दूसरे रीडिंग में जो है आपको मार्किंग नहीं करनी है। पीवाईक्यूज लगाने के बाद जब आपको आइडिया हो जाए कि कौन से टॉपिक से क्वेश्चन, कौन सी लाइन पूछी जा रही है, कौन सी लाइन नहीं पूछी जा रही है, कौन सा डाटा पूछा जा रहा है, कौन सा डाटा नहीं पूछा जा रहा है, उसके बाद ही आपको मार्किंग करनी है, और केवल उन्हीं चीज को मार्क करना है, फालतू पेन नहीं चलाना है। अब आप ये कहोगे कि आपने तो पूरी बुक रंग रखी है, तो भाई मैंने इतनी बार पढ़ रखी है ना कि एक पन्ना का दूसरे पन्ने पे छप गया है, कहीं मैंने पीछे पेन चलाया वो आगे छप गया, क्योंकि 5 साल से मैं यही बुक पढ़ रहा हूँ, ठीक है। तो पूरी बुक जो है गड़बड़ हो गई, लेकिन फिर भी मैं इस बुक को 2 से 3 दिन में पूरी बुक को पढ़ सकता हूं। अगर कोई एग्जाम मेरा टारगेट में एग्जाम किया हुआ तो मैं पूरी बुक को 2 से 3 दिन में पढ़ सकता हूं। अब अगली बात कर लेते हैं, देखो फैक्चुअल डाटा की, जो स्टैटिक वाले पोर्शंस होते हैं जिसमें आपको डाटा याद ही करना पड़ेगा। तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर ये टफ है, मुझसे याद नहीं होता। तो देखो, कौन कहता है कि जीके इजी है? जो भी लोग जिनका थोड़ा बहुत भी जीके पे कमांड है वो सेम उस चीज से गुजरे हैं ना। और अगर देखो, अगर ये इतनी आसान होती तो सबका जीके अच्छा होता। तो क्यों 90% बच्चों का जीके अच्छा नहीं? क्योंकि वो बोरिंग है, वो आसान नहीं है, उसमें मेहनत ज्यादा है। लेकिन
जैसा कि आप जानते हैं कि एक सीट पे इतने सारे बच्चे लड़ रहे हैं, कंपटीशन इतना ज्यादा है, तो आप अगर आसान आसान में लगे रहोगे तो वहां कंपटीशन ही नहीं है, फिर तो आप भीड़ का हिस्सा हो। अगर आपको भीड़ से अलग होना है तो भीड़ से अलग काम करना पड़ेगा, आपको अपने नेचर से अगेन जाकर रट्टा मारना पड़ेगा। हर चीजें आप कहानी के तौर पे समझ नहीं सकते, तो आपको देखो वो करना ही पड़ेगा, उसका कोई इलाज नहीं है। जो भी लोग आज थोड़ा बहुत भी जिनका जीके कमांड, जैसे मेरी जीके अच्छी, या फिर जो भी लोग जीके में अच्छा किए हैं, जिनका जीके अच्छा, वो लोग वो चीज किए हुए हैं, उस चीज से गुजरे हुए हैं। अगर मैं मेरी बात करूं तो सीजीएल मेंस के लिए, प्री के लिए तो उतना नहीं, सीजीएल मेंस के लिए मैंने क्या किया था कि जो भी एसएससी ने जितने भी एग्जाम्स करा रखे थे रिसेंट में, उसके मैंने आंसर की डाउनलोड कर ली थी, वो आपको किसी भी टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। उसके आंसर की में, जैसे एक आंसर की में, मतलब एक एग्जाम के आंसर की में 400 से 500 पन्ने होते हैं, क्योंकि आंसर की के एक पन्ने पे 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं। तो मैंने 400-500 पन्ने की पूरी जो है आंसर की जो है ऑप्शन बाय ऑप्शन पढ़ी है। मतलब अगर किसी क्वेश्चन का एक ऑप्शन सही है, जैसे कि किसी ने किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में पूछा है कि मुंशी प्रेमचंद ने कौन सी पुस्तक लिखी है, अब मुंशी प्रेमचंद की तो एक पुस्तक होगी, बाकी 3 तो किसी और की होगी। तो मैंने उन तीनों को भी अलग से अपने मिसलेनियस कॉपी में लिख के पढ़ा, क्योंकि मुझे पता था कि जीके ही है जो मुझे रैंक ला सकती है, जो मुझे नॉर्थ में पोस्टिंग दिला सकती है, जिसकी वजह से मैं लेवल 7 की जॉब पे आ सकता हूँ। तो देखो भाई, दूसरे बच्चे तो मैथ्स में लगे हुए हैं, 23, 24, 25 कर रहे हैं, फिर भी लगे हुए हैं। ठीक है, रीजनिंग में भी 24, 25 कर रहे हैं, फिर भी लगे हुए हैं, उसी में टाइम दे रहे हैं। इंग्लिश में ही टाइम दे रहे हैं, क्यों? क्योंकि उनको अच्छा लग रहा है और एक ठीक ठाक नंबर भी उनका आ रहा है, तो उनको लग रहा है यार चल यही करते हैं। लेकिन फाइनल मिनट से वो बाहर आ जा रहा है, या फिर उसी सीजीएल के एग्जाम में वो 2400 ग्रेड पे सिलेक्ट है, मैं लेवल 7 पे 4600 ग्रेड पे सिलेक्ट हूँ, कोई 2800 ग्रेड पे है, कोई 4200 ग्रेड पे है। उसी एग्जाम से लोग अलग अलग लेवल सिलेक्ट हो रहे हैं, क्यों? क्योंकि उनका नंबर अलग है। किसी और मैक्सिमम चांस यही होता है कि जीके खराब हुई हो, क्योंकि बाकी 3 सब्जेक्ट तो ऑलमोस्ट आसान ही आते हैं और सब लोग उसको कर लेते हैं। तो देखो, आपको कुछ करना है तो आपको नॉर्मल लोगों से हट के करना पड़ेगा। आप बार बार यही करोगे कि सर मेरा जीके अच्छा नहीं है, जीके अच्छा नहीं है, आप कंप्लेन करोगे और आप ये सोचोगे कि जो लोग सिलेक्ट हैं वो आपको कोई घूटी दे दे, तो कोई घूटी नहीं है, कोई अमृत नहीं है। आपको भी उस फेज से गुजरना पड़ेगा, आपको उस कष्ट से, उस तपस्या से गुजरना पड़ेगा, तभी जाके आपकी जो है जो ये पोर्शन है जीके वाला वो अच्छा होगा। बाकी लूसेंट का यही तरीका है जो मैंने आपको 1-2 तरीका बताया, उसी तरीके से आप अपने लूसेंट की जर्नी को स्टार्ट करो। और जब आप वो चीज फॉलो करते रहोगे ना, तो धीरे 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 आप जो है जीके आपकी पकड़ भी बनती जाएगी और आपको वही बुक जो है इंटरेस्टिंग लगती चली जाएगी, क्योंकि आपको चीजें याद होती जाएगी। जब आप फिर उस पर्टिकुलर टॉपिक को पढ़ने जाओगे तो आपको 30 से 40% याद हो गया, फिर अगली बार जब जाओगे 50 से 60% याद हो गया, तो फिर आपका जो रिवीजन का टाइम भी घट जाएगा, नंबर ऑफ पेजेस जो आप रिवीजन कर रहे हो पर्टिकुलर टॉपिक में वो घटता जाएगा, आपको एक पढ़ने का समय घटता जाएगा, उस टॉपिक में केवल हाईलाइटेड चीज फिर आप पढ़ना शुरू कर दोगे। तो बेसिकली धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते, पीवाईक्यूज देते देते, फुल मॉक देते देते, मिसलेनियस में क्वेश्चन लिख उसको रिवाइज करते करते आपका जो है धीरे धीरे 6 से 8 महीने में ही जीके पे कमांड होगा। अगर आप ये सोच रहे हो कि 2 से 3 महीने में मैं जीके पे कमांड कर लूंगा, तो भाई बिल्कुल नहीं कर पाओगे। काम का कर लोगे, काम की चीजें पढ़ लोगे, जिससे आप हो सकता है किसी एग्जाम में सिलेक्ट भी हो जाओ। मैं ये नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि जीके जिसकी जीके अच्छी नहीं है या फिर जीके पे पर्टिकुलर जो है कमांड नहीं है वो एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर रहा है, बट हाँ चांसेस कम है, ठीक है। और अगर कोई ऐसा एग्जाम दे रहे हो जिसमें सेम एग्जाम देने से अलग अलग रैंक की जॉब मिल रही है, तो उसमें आप जो है नीचे रैंक पे ही वो करोगे, क्योंकि जो जिसका जीके अच्छा है वही ऊपर वाले जो है रैंक को लेगा, मतलब उस पर्टिकुलर मेरिट तक जाएगा, जिसकी वजह से जो है उसको एक अच्छी पोस्ट मिलेगी। खास करके अगर मैं एसएससी सीजीएल जैसी जॉब की बात करूँ, अगर आप रेलवे में भी हो तो कई सारे लेवल की जॉब एक पर्टिकुलर वैकेंसी में आती है, तो उसमें जो ज़्यादा अच्छा करता है उसी को जो है बेहतर वाली पोस्ट मिलती है। तो हाँ, ये है, आपको करना ही पड़ेगा। तो यही वो कुछ तरीके हैं जो आपको फॉलो करना है इस बुक को पढ़ते हुए। मैं आपको फिर से कह रहा हूँ कि आपको जीके कभी भी अच्छा नहीं लगा पढ़ने में, क्योंकि ये कठिन सब्जेक्ट है, लेकिन हाँ, आप एक पर्टिकुलर स्ट्रेटजी को फॉलो करोगे, आप कुछ तरीके जो है फॉलो करोगे, तो आपकी वो पढ़ाई आसान हो जाएगी, आपका थोड़ा उसमें इंटरेस्ट आने लगेगा। जो लोग भी मुझे नहीं जानते उनको मैं बता दूं कि मेरा नाम गौरव सिंह है, एंड करेंटली मैं एएसओ के तौर पे काम कर रहा हूं सेंट्रल सेक्रेटेरिएट सर्विस न्यू दिल्ली में। इससे पहले मैं यूपी पुलिस में सब इंस्पेक्टर था 2023 बैच का, जहां मैंने 2 साल काम किया है। यूपीएसआई 2021 वाली भर्ती में मेरी 10वीं रैंक थी, मेरे ओवरऑल 360 आउट ऑफ 400 रॉ मार्क्स थे। अगर मैं सीजीएल की बात करूँ तो सीजीएल 2024 के प्री में मेरे 184 रॉ मार्क्स थे आउट ऑफ 200। वही मेरे सीजीएल मेंस में 351 मार्क्स थे आउट ऑफ 390, और मेरी सीजीएल में 888 रैंक आई थी, और उसी के बेसिस पे मुझे एएसओ इन सीएसएस मिला था। बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर आपने रिजाइन क्यों कर दिया, तो उसके लिए मैं अलग वीडियो मैंने डाल रखी है। इस वीडियो कमेंट सेक्शन में ये सब कमेंट मत करना। बस मेरा कहने का उद्देश्य यही था कि
मैंने पिछले 4-5 साल से यही बुक पढ़ी है और इस बुक से अच्छी मुझे कोई भी बुक नहीं लगती। और आप मार्केट में कोई भी बुक बता दो, कोई भी टीचर का पीडीएफ बता दो जो इस बुक को ध्यान में रखे या फिर इसमें से कंटेंट उसमें कॉपी नहीं हुआ है, 100% ये बहुत पुरानी बुक है। इसी को बेसिस मान के कोई भी नई बुक बनती है। तो आप जो है बुक खेलना बंद करो, आप अपने रिसोर्स लिमिटेड करो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप लूसेंट ही पढ़ो, आप जिस भी बुक को पढ़ो वो मेरे जो बताए हुए तरीके उससे पढ़ के देखना, आपको 100% फायदा मिलेगा। बार बार वही कह रहा हूं कि एक बुक को मतलब 10 बुक को एक बार पढ़ने से अच्छा है एक बुक को 100 बार पढ़ लो, ठीक है, काम ही खत्म हो जाएगा और आपका जीके पे कमांड हो जाएगा, आप भीड़ से अलग हो जाओगे और आप फाइनली जो है अगले 1 साल में आपका जीके पे कमांड भी हो जाएगा। और आपका अगर जीके पे कमांड हो गया फिर आपको किसी भी कंपटीशन में जो है उस कंपटीशन में सक्सीड होने से कोई नहीं रोक सकता। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद जय भारत। जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ये चैनल आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। और खास करके अभी अगर आप यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, वैसे तो मैं हर एक एग्जाम का टारगेट देता हूं अपने टेलीग्राम चैनल पे, लेकिन अगर आप यूपीएसआई का तैयारी कर रहे हो तो अभी जैसे यूपीएसआई की वैकेंसी आई हुई है तो आप जाके मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाओ। वहां अभी आज के डेट में 30,000 बच्चे जुड़े हुए हैं जो मेरे डेली टारगेट को कंप्लीट कर रहे हैं। और वो टारगेट वो है जो आपको अपने डेली शेड्यूल के साथ फॉलो करना है, जिसको फॉलो करने से मेरे यूपीएसआई 2021 के एग्जाम में 360 रॉ मार्क्स आए थे, ठीक है, क्योंकि 310 320 आपका नॉर्मल सिलेबस कंप्लीट कर लेने से, किसी भी टीचर से मन से पढ़ लेने से आपका आ जाएगा। लेकिन अगर आपको अपना एक सीट पक्का करना है फाइनल मेरिट में तो उसके लिए आपको जो साइड की चीजें, जो मिसलेनियस टॉपिक्स है, जो एक्स्ट्रा चीजें हैं जिसकी वजह से हमारा स्कोर जो है एक पर्टिकुलर स्कोर के ऊपर नहीं बढ़ पाता, वो चीजें आपको करनी पड़ेगी। तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाओ। उस पर मैं डेली टारगेट ही नहीं देता हूँ, उसका कंटेंट भी आपको दे देता हूँ पीडीएफ के फॉर्मेट से या फिर फोटो खींच के अपने ही बुक का, अपने ही पीडीएफ का, अपने ही नोट्स का, वो सारा मैं आपको दे देता हूँ। तो आपको दौड़ भाग भी करने की जरूरत नहीं है, आपको वहीं सब कुछ मिल जाएगा। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।